मार्केट स्ट्रेस में है, तो हमको भाव कम करके वॉल्यूम लेके आने पड़ेंगे। तो बिल्डर्स ने भी भाव कम किए। स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ा कि स्टैंप ड्यूटी में रिडक्शन करना पड़ेगा, और नॉट ओनली स्टैंप ड्यूटी में रिडक्शन, महाराष्ट्र और बाकी स्टेट्स के अंदर देख लीजिए जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्डर की कॉस्ट कम करने के लिए फंजिबल एफएसआई और दूसरे प्रीमियम भी कम किए। तो कुछ लेवल पे रैशनलाइजेशन आया, और ये सारा रैशनलाइजेशन इसके लिए हुआ क्योंकि पेंडेमिक का एक बड़ा फियर था कि पूरा मार्केट और इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, और सब लोग जो बहुत वक्त से इन्वेंट्री लेकर के बैठे थे उन्होंने इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ करना चालू किया। और तो ये कोरोना का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, जिसने सारे स्टेक होल्डर को रैशनलाइज करने पे बाध्य कर दिया। और क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी थी और बाकी इसके लिए इंटरेस्ट रेट्स भी जो है आपको कम हो गए, तो एक बड़ा समागम था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो एक फेज आया है जो बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल है, जो मैक्रो इकोनॉमिकली कनेक्टेड है, जहां पे इन्फ्लेशन है जो कि तेल के भाव बढ़ने की वजह से या यूक्रेन वॉर और बाकी सारे इम्पैक्ट की वजह से जो ऊपर जा रहे हैं, वो बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके का शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट थोड़े कुछ बेसिस पॉइंट ऊपर जाते हैं तो वो मार्केट एब्जॉर्ब कर लेता है और कंज्यूमर पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, और थोड़ा बहुत 3% 5%, तो अगर आप पिछले एक साल में देख लीजिए तो वेटेड एवरेज रेट पे 3% की ग्रोथ हुई है जी। अगर 3% 4% की ग्रोथ या 5% की ग्रोथ अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस में दिखती है और इन्फ्लेशन में कुछ एक बेसिस पॉइंट इंक्रीज होता है, तो आई थिंक मार्केट के अंदर जो फ्लो है वो सस्टेन कर जाएगा। लेकिन अगर ये इससे बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ये इस पे इम्पैक्ट आएगा। एंड दूसरा एक ये है कि हमारे पास सप्लाई का फ्लो वापस मार्केट में आना चालू हुआ है। मुंबई के अंदर भी देख लीजिए तो करीब 15 करोड़ स्क्वायर फीट की पाइपलाइन जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है, प्रीमियम जिसका बिल्डर्स ने भरा है। तो अगर ये डिफर्ड होती है तो 3 साल के अंदर आपको सप्लाई बढ़ती हुई दिखेगी, और आप दूसरे शहरों में भी देख लीजिए तो सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा ये है कि मैक्रो इकोनॉमिकली सर्टेनली लग रहा है कि कुछ फोर्सेस हैं जो प्राइस को बाध्य करेंगे कि ऊपर जाएगा, लेकिन जो सप्लाई को इंट्रोडक्शन है ये बताता है कि अगर आपको वॉल्यूम मेंटेन करना पड़ेगा तो कुछ हद तक आपको इस प्राइस को खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा बिल्डर्स एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस बना करके रखनी पड़ेगी। सो आई एम सेइंग दैट उस रिजिम में है, और हम हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं, सो अगर प्राइस बराबर रहा तो वॉल्यूम पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राइट तो चलिए ये तमाम चीजें हैं, और कोरोना एक फैक्टर था लेकिन अब उसने एक मोमेंटम देना था सो दे दिया। अब लोगों को लगता है घर खरीद लें, प्राइस जब तक आपकी जेब के अनुसार रहेंगे, ब्याज दरें जब तक आपकी जेब के अनुसार रहेगी, ये मोमेंटम लग रहा है कि चलता रहेगा। और फिर सभी फैक्टर्स डेवलपर्स भी देख रहे हैं कि वो ऐसा कुछ ना कर दें जिससे जो एक अच्छा खासा मोमेंटम है वो जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन एक बात जो अभी पंकज जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी सप्लाई आने वाली है, और ये सप्लाई बाजार में बिक भी रही है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, और कोरोना के टाइम पे भी इन्वेंट्री के साथ साथ बहुत सारा नया माल भी बिका है जो आगे बन के फ्यूचर में मिलेगा। और एक बड़ा डर फिर खड़ा होता है रेरा के बावजूद भी कि इनमें से कितनी चीजें डिलीवरेबल होंगी, कितनी डिलीवरी एग्जैक्टली कन्वर्ट होगी, क्योंकि आए दिन अभी भी हमें बहुत सारे ऐसे किस्से सुनने को मिलते रहते हैं जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके घर बनके तैयार नहीं हुए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बड़े और अहम सवाल को उठाएंगे।